अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ऑलराउंडर स्किल स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये गीज़र है। गीज़र तो आप रोज़मर्रा ज़ाहिर बात आपके घरों में लगे हुए हैं, कुछ नए भी लगा रहे हैं, कुछ चेंज भी कर रहे हैं, रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो आपके पास तो गीज़र तो ऑप्शन आपने मार्केटों में देखे होंगे, लेकिन एक गीज़र की सेटिंग और दूसरा गीज़र की बहुत आम मालूमात और तीसरा बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें जो आपको मैं आज बताने जाऊँगा। अच्छा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, आज तो एक सबसे पहली बात आम बात है कि आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे भी कि भाई एक गीज़र है, इसमें 3 फिटिंग GIB, PPRCB और क्या कहते हैं PPRC और CPVC, यानी 3 फिटिंग यानी कर रहे हैं। तो आप 2 करनी चाहिए उम्र या 1 करनी चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन, लेकिन वो तीन ऑप्शन का मसला ये है दोस्तों कि ये जो ऑनर हैं तो इन्होंने कहा कि यार हमारे मेन फिटिंग तो PPRC हुई है, तो आगे पीछे चले आप अगर GI गीज़र के साथ लाजमी समझते हैं तो सेंटर में हमें PVC कर दें ताकि उसको खोलना लगाना तो चेंज करना आसान है। मैंने कहा चले आपको लगा के देता हूँ। तो एक ये, तो दूसरा ये भी आपके लिए भी ये बहुत मालूमाती वीडियो है कि एक जगह पे 3 फिटिंग हो सकती हैं, PPRC, CPVC और GI, तीनों ऑप्शन एक साथ एक जगह पे बिल्कुल उसकी प्रॉपर फिटिंग हो सकती है। ये आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, मैं इस गीज़र की जो आपको मेन और आम मालूमात और बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा और जो आपकी समझ में आएंगी। आगे आप काम के ऊपर बात बहुत कम करूँगा, कुछ शादर नादर बात करूँगा, बहुत कम काम के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि काम तो मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं सारा कुछ। लेकिन जो मालूमात मैं आपको देना चाहूँगा, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस काम के साथ साथ वो मालूमात आप तक पहुँचे। अच्छा, आप गीज़र अक्सर औकात लगाते हैं तो एक गीज़र कम से कम भी ऑफ सीज़न में आपको 22,000 24,000 का मिल रहा होता है। तो जब सीज़न होता है, सीज़न में वही गीज़र आपको 35-36,000 रुपये तक पहुँच गया होता है। अच्छा, जब आप 36,000 रुपये का गीज़र ले रहे होते हैं तो मैं आपसे एक चीज़, बहुत अहम चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप 4-6 हज़ार रुपये साथ और मिला के तो आप एक गीज़र लें जिसमें ऑप्शन 2 मौजूद हो। वो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक उसमें गैस का ऑप्शन, दूसरा आप देखें, आप अगर इलेक्ट्रिक गीज़र लेना चाह रहे हैं तो आपको वो भी ऑफ सीज़न में कम से कम भी अच्छे वाला गीज़र जो 22,000 कम मिल रहा होता है। तो इसी तरह जो है, आप अगर गैस का गीज़र लेना चाह रहे हैं तो वो भी ऑफ सीज़न में 22-24,000 का मिल रहा होता है। तो सीज़न में तो 35-35,000 रुपये की कम से कम 70 में हो जाए। तो कोशिश करें ऑफ सीज़न में लें, लेकिन अगर ऑफ सीज़न में नहीं भी ले रहे तो सीज़न में वही गीज़र जो 32,000 का, 32 की बजाय 6,000 रुपये इजाफी 38,000 का गीज़र, जिसमें दोनों ऑप्शन दोस्तों मौजूद हैं। ठीक है। ऐसे ये सेफ्टी वाल है, सेफ्टी वाल के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ये आगे आपने ध्यान रखना है कि मैंने इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत ही आम मालूमात सेफ्टी वाल के ऊपर कम से कम भी 5-4 मिनट बात करूँगा, और सेफ्टी वाल की अहमियत के ऊपर बहुत बात करूँगा कि ये बहुत हर घर में ज़रूरी है। तो ये जो गीज़र है दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। एक गीज़र ना आपको इलेक्ट्रिक अलग से लेना है, ना आपको गैस गीज़र अलग से लेना है। तो यानी दोनों ऑप्शन एक ही गीज़र के अंदर मौजूद हो, वो गीज़र लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप एक गीज़र ले रहे होते हैं 5-6 हज़ार रुपये साथ में और मिलाएं तो ये दोनों ऑप्शन एक गीज़र में मौजूद होते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपना गैस के ऊपर इसी गीज़र को यूज़ कर सकते हैं। अगर गैस की लोड शेडिंग है, जैसे सर्दियों में वो जाम होती है सर्दी की वजह से, या इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में दोस्तों आपके लिए बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि आप इसको इलेक्ट्रिक के ऊपर चला सकते हैं। वो ये कि आपका घर गर्म पानी से डिस्टर्ब नहीं होगा, बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये सारी ये चीज़ें मद्देनज़र रखें। अब दूसरी बात ये देखें, ये इसका हॉट वाटर आउटलेट है। ठीक है, मैं साथ में इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। तो अगर सबसे पहले तो एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मज़ीद अच्छी वीडियो, मालूमाती वीडियो, आपकी फ़ायदे की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके ताकि आ सकूँ। अच्छा दोस्तों, अब हम काम की तरफ बात करेंगे। सेफ्टी वाल के ऊपर मैं चाह रहा था कि मैं बात करूँ। सेफ्टी वाल दोस्तों इतना ज़रूरी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये भाई कितना ज़रूरी क्यों है?
वो इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों अगर इसके अंदर जब आप 24 घंटे के लिए आपका गीज़र चल रहा है, स्टीम आपको पता ना, आप चूल्हे के ऊपर आप 5 मिनट के लिए पानी को रखते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि बाहर कितनी स्टीम वो निकल रही होती है, बाहर कितना वो होता है। इसी तरह जब इसके अंदर भी गीज़र के अंदर भी पानी होता है तो जब उसको आप ये देखें, ये मैं अभी सेफ्टी वाल्व टाइट कर रहा हूँ, इसको आपने भरपूर देखना है। मैं फिर इसके ऊपर जो बात करने लगा हूँ उसको ज़रूर समझना है दोस्तों। जब ये जो सेफ्टी वाल, अक्सर मैं बहुत घरों में जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ वो सेफ्टी वाल नहीं लगी हुई, डायरेक्ट जेंट एल्बो लगा ली हुई है या डायरेक्टली कोई ना कोई जुगाड़ करता है। तो जब उनसे बात करो कि भाई सेफ्टी वाल क्यों नहीं है, तो वो 5 लॉजिक पेश कर रहे होते हैं। एक अनाड़ी आदमी जिसके पास इस बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, ना वो स्किल्स रखता है, वो उसके ऊपर लॉजिक पेश कर रहा होता है कि यहाँ ये हो गया, फलां ने ये बताया, फलां ने ये बताया, फलां। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये चीज़ प्रॉपरली बता रहा हूँ कि सेफ्टी वाल के बगैर गीज़र यानी आपकी कोई भी लाइन फट सकती है। किस वजह से फट सकती है दोस्तों? आपके नलके बंद हैं, नलके बंद हैं। अच्छा, गीज़र के प्रॉपरली आपको पता है 24 घंटे के लिए चल रहा है, आग लगी हुई है, तो उसके अंदर पानी है, वो भी पानी उबल रहा है। अब उसको जो उसकी जो स्टीम है उसको कंट्रोल क्या चीज़ करती है? वो सेफ्टी वाल कंट्रोल करता है। उसकी गर्म पानी की भाप जो है उसको सेफ्टी वाल ही कंट्रोल करता है। अगर सेफ्टी वाल नहीं लगा हुआ तो वो क्या होगा कि वो स्टीम जो है वो आपकी लाइनों की तरफ अंदर बढ़ेगी। जब अंदर बढ़ेगी वो स्टीम बनते या तो वो कोई लाइन डैमेज करेगी, जॉइंट खोल देगी, या कहीं धमाका हो जाएगा, कोई चीज़ फटा देगी, कोई चीज़ ज़ाया कर देगी, नुकसान करेगी। फिर एक और आम बात, अचानक आप देख रहे होंगे कि आपका बेसन के नीचे से पानी टपक रहा है, शावर से पानी टपक रहा है, मुस्लिम शावर से पानी टपक रहा है, कनेक्शन पाइपों से पानी टपक रहा है। क्या होता है कि उसके अंदर बारीक वाशर लगी होती है, तो ये स्टीम जो वहाँ आगे जा रही होती है, तो ये स्टीम वहाँ से रिटर्न मार के उधर तमाम जगहों पे घुस के, तो ये इसका वो जितनी भी वाशर बहुत बारीक होती है, तो वो मतलब उसको डैमेज करने के बाद वो वहाँ से पानी टपक रहा होता है। अच्छा, अक्सर का बाहर से जॉइंट खुल जाते हैं। अच्छा, पीवीसी के पाइप हैं तो वो आपने देखा है कि गीज़र हीटअप, वो पानी हीटअप होने की वजह से वो सेफ्टी वाल नहीं लगा हुआ या वर्किंग नहीं कर रहा या कुछ किस तरह की जुगाड़ कर दी किसी ने, तो वो आपने देखा कि वो वायर वो जो है वो पीवीसी पाइप जो है वो कहीं से रिटर्न मारा, वो ख़त्म हो गए, या वो जॉइंट खोल गए, कहीं से पानी गिर रहा है, तो हज़ारों रुपये का नुकसान हो जाता है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप एक गीज़र के ऊपर 30-40 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये लगा लेते हैं, 5-8 हज़ार रुपये की फिटिंग लगा देते हैं, 6 हज़ार रुपये की फिटिंग, पाइप लगा लेते हैं, सब कुछ लगा लेते हैं, गर्म पानी के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, गैस के ऊपर, तो मुझे ये बताया सेफ्टी वाल कितना महंगा है कि आप इसको डायरेक्टली जुगाड़ करवाते हैं कि भाई यहाँ से नहीं, ये जुगाड़ करो करके यहाँ से बस सिर्फ हमें पानी चाहिए। और आप ये नहीं सोचते कि यार जितना आपने खर्चा किया उसका उतने खर्चे का 1% भी सेफ्टी वाल नहीं है, यानी जितना खर्चा आपने किया उसका 1% लगाएं तो एक सेफ्टी वाल आ जाएगा। तो मुझे ये बताएं, एक सेफ्टी वाल को आप बाईपास करते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली एल्बो लगा दें, या ऊपर जहाँ पे सेफ्टी वाल लगना चाहिए टी के ऊपर आप प्लग लगा दें, या सेफ्टी वाल ख़राब हो गया रिप्लेस करना है तो उसको आप ये कर दें। तो भाई अच्छे वाला लगा लें, 2000 रुपये का मिल जाएगा, 2500 का मिल जाएगा, डबल लाइन का लगा लें। जब वो लग जाएगा तो वो आपकी लाइफ में जब तक गीज़र है तब तक वो आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि वो स्टीम को कंट्रोल करेगा, वो गर्म पानी को कंट्रोल करेगा, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। सेफ्टी वाल ही एक चीज़ है जो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि सेफ्टी वाल के बगैर आपका गीज़र जो है ना वो बिल्कुल नकारा समझ लें, या तो गीज़र फटेगा, या वो थर्मास्टेट डैमेज करेगा, बहुत सारी चीज़ें आगे ख़राब करेगा, हीटअप पानी का कंट्रोल क्या चीज़ करेगी, वो हीटअप का पानी का कंट्रोल सिर्फ सेफ्टी वाल, ये जो जहाँ पे ये देखें अभी मैं वाल सॉकेट लगा रहा हूँ इसके बस कुछ लग रहा है, ऊपर देखें इसकी सेफ्टी वाल लगा हुआ, ये सेफ्टी वाल ही आपके गीज़र के तमाम गर्म पानी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको कभी भी इग्नोर मत करें कि किसी के कहने पे, अगर कोई प्लम्बर हजरात कह रहे हैं कि भाई नहीं यहाँ पे, अच्छा मैं अक्सर बिल्डिंग में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं ये बातें सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ बात जगह पे, क्योंकि उन लोगों से बहस इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक बंदा मतलब जानता ही इसके बारे में कुछ नहीं तो उससे क्या बहस करनी, लेकिन वो लॉजिक पेश कर रहे होते हैं कि यार हमारे ये फ्लैट के अंदर पानी नहीं आता तो घरों में तो ये सेफ्टी वाल ये कर देता, वो भाई सेफ्टी वाल कुछ भी नहीं करता मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करेगा ना। सेफ्टी वाल सिर्फ इतना ही करेगा, स्टीम कंट्रोल करेगा, बकाया सेफ्टी वाल का किसी चीज़ से कोई तलब नहीं है। अगर छत से पानी आ रहा है तो आप यहाँ पे एयर का पाइप लगा देते हैं, मुझे ये बताएं क्या वो एयर का पाइप कैसे कामयाब होगा, एक बात। दूसरा, अगर यहाँ पे ग्राउंड से आपके घर के अंदर टैंकी लगी हुई वहाँ से आपने गीज़र को पानी दिया हुआ तो वो भी नहीं कंट्रोल हो सकता यार, ये इसका उससे कोई तलक लेना देना ही कुछ नहीं।
वो अगर खुदा न खास्ता आपके नलों में पानी कम हो रहा है तो वो टैंकी के साथ एयर पाइप लगे होते हैं, वहाँ पे देखें कि एयर पाइप लगा है नहीं लगा, वो वहाँ पे कचरा शचरा जो कोई एयर पाइप के अंदर हो तो वो आपका नलकों में पानी कम कर देते हैं, खराब कर देते हैं। बसूरत दीगर सेफ्टी वाल आपके पानी के प्रेशर को कभी भी नहीं रोकता। सेफ्टी वाल नहीं लगा तो ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि वो आपके पानी के प्रेशर को ख़राब ज़रूर करेगा अगर सेफ्टी वाल नहीं लगा हुआ, क्योंकि स्टीम होती है, स्टीम आगे रोकेगी पानी, फिर वो स्टीम कहाँ जाती है अंदर पूरे आप देखेंगे। आपने अचानक वाशरूम को आपने देखा धुआं ही धुआं, तो भाई ये एक सेफ्टी वाल ही है जिसको। अच्छा दूसरे नंबर पे, अच्छा मैं अब ये तो चलो सेफ्टी वाल के ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लगवाएं, आपके लिए बेहतरी है, बाकी मर्जी है आपकी। बाकी ये दूसरी जो बात है, अभी मैं जो इस गीज़र के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, आप देखें इलेक्ट्रिक और गैस गीज़र जो दो ऑप्शन एक गीज़र में, तो इसकी मैंने जो देखा ना, इसका मटेरियल इतने अच्छे मटेरियल में बना हुआ है कि आम मटेरियल अगर खुद आम जो गीज़र है, अगर आप मतलब किसी ऐसे शहर में बात है जो समुंदर के करीब तरीन है, तो जहाँ नमी पड़ती है, समुंदर के करीब नहीं भी नमी ही पड़ती है, या वहाँ पे खारा असर रहा है खारे पानी का, तो ये वो वहाँ पे गीज़र ज़्यादा से ज़्यादा चादर लोकल लगा देते हैं, हल्के गेज की चादर होती है, ये सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसकी टैंकी भी हल्की बनी होती है, तो 3 साल 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है। लेकिन इस गीज़र की मैं आपको बताऊं कि हाई क्वालिटी हाई गेज की चादर लगी हुई, ठीक है, इसकी हाई गेज के अंदर की फिटिंग है, मैंने पूरा ये देखा है, मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखा मैंने, ये प्रॉपर बहुत ही अच्छा है, इसकी चादर हाई गेज है। और ये चादर अगर खुदा ना खास्ता आपका वो गीज़र अगर दूसरे वाला अगर 6 साल दे रहा है, तो ये कम से कम भी आपको 10 साल देगा, ये मैं आपको, यानी उससे डबल टाइम आपको देगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखें, अभी मैं आपको बात समझाऊँगा, मैं इसकी टेस्टिंग आपको दूँगा। टेस्टिंग यहाँ पे अभी बिजली की थोड़ी सी लोड शेडिंग हुई है या कनेक्शन में कोई फॉल्ट है, तो वो कल इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो ठीक करेगा। मैं आपको ये बताऊँ कि आज मैं ये बताऊं कि अगर इन लोगों को गर्म पानी चाहिए हो तो ये गैस पे चला सकते हैं। अब अगर इनकी गैस की कनेक्शन भी अभी नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पे पीछे सिलेंडर लगा हुआ है, वहाँ से उन्होंने गैस में उसको कनेक्शन दिया हुआ, तो अगर ये गैस के सवाल ही करे तो डायरेक्टली ये मैं अभी जो तार आगे वायर लगाऊंगा तो उससे इसका वो इलेक्ट्रिक के ऊपर चला सकते हैं, वो गर्म पानी इनका मुतासर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा बहुत अहम चीज़ बताऊँगा कि आगे इसका इस्तेमाल का तरीका बताऊँगा, वो बहुत ध्यान से देखना है, वो इस तरह देखना है, क्योंकि अगर आप ये वाला गीज़र इंस्टॉल करते हैं, अपने घर में लगवाते हैं, तो उसका सबसे जो तरीका है कि जो उसका चलाने का तरीका है वो आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि दोनों को एक साथ आप नहीं चला सकते। अगर आपके इलेक्ट्रिक के ऊपर आप गीज़र को चलाना चाह रहे हैं तो आपको गैस का सिस्टम बंद करना होता है, फिर गैस के ऊपर चलाना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक का सिस्टम बंद करना होता है, दोनों एक साथ वर्किंग नहीं करते, अलग अलग टाइम में वर्क कर रहे होते हैं, तो इसलिए दोनों को एक साथ नहीं चलाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उसका मैं नुकसान भी बताऊँगा क्या है, ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखना है। तो आप आगे उसका मैं थर्मोस्टेट बताऊँगा, इलेक्ट्रिक का थर्मोस्टेट भी बताऊँगा, उसका चलाने का क्या तरीका है। उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक के अलावा जो आम आप गीज़र है, वो ये जो थर्मोस्टेट यूनिट्रोल का बहुत आला क्वालिटी का 5-6 हज़ार रुपये का थर्मोस्टेट लगा हुआ है, तो ये थर्मोस्टेट को चलाने का क्या तरीका है। अक्सर आप जब ऑफ सीज़न के बाद जब सीज़न आता है गीज़र का, तो उस टाइम पे तमाम लोगों के गीज़र बंद होते हैं, तो हर घर में गीज़र नहीं चल रहा होता, तो वो किसी न किसी प्लम्बर को बुला रहे होते हैं कि भाई आप हमें गीज़र ऑन करके दे जाएँ या गीज़र की सर्विस करके दे जाएँ, जो भी है। तो मैं इसका सबसे पहले आपकी ट्राई के लिए आपको इसमें समझा रहा हूँ कि भाई इसको गीज़र को ऑन करने का तरीका, ये वो तरीका भी सीखा मैंने, वो उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका एक शॉर्ट में दिया है ऑन ऑफ का, वो भी ये देखें, ये जो है ना, ये मेरा जो है इसका इलेक्ट्रिक का वो है अपना थर्मोस्टेट है, ये वायर है जो इसको आगे इंस्टॉल करूँगा, ये देखनी है आपने कैसे लगेगी। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे ये अर्ज़ ये करूँ कि उसका जो ऑन ऑफ का तरीका है वो आपको प्रॉपरली मैं समझाऊँगा कैसे करते हैं, कैसे जो गैस का सिस्टम वो कैसे चलता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना। फिर एक चीज़ ये रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक का आप कनेक्शन जहाँ पे लगाने जा रहे हैं, इसमें ये ख्याल रखना है कि इसका कवर लगाना कभी भी ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर वायर लगी होती है। जब खुदा न खुदा बारिश हो रही है या कुछ भी है, तो पानी गिर रहा है, कुछ भी है, तो उस सूरत में अगर इसका कवर नहीं लगा हुआ तो वो अचानक से ये होगा कि ये आपका अर्थ या करंट लगने का, या उसमें क्या कहते हैं गीज़र अर्थ होने का ख़तरा होता है।
इसका कवर ज़रूर हर हाल में लगाएं, मुकम्मल तौर पे कवर हो। लगा ही इसीलिए होता है कि भाई इसको ऊपर कोई चीज़ गिरे ना, तो अचानक आप हाथ लगाएं आपको पता लगे यार हमें करंट लग गया, तो इसलिए इसका कवर लाजमन लगाएं, हर हाल में लगाएं। तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला जो है ना, ये गैस का थर्मास्टेट है, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक है। तो ये दोनों यानी जब आपका पानी वेरी हॉट पे जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो इसकी क्योंकि इस जैसे है ना वो नीचे वाला थर्मास्टेट है, इसके अंदर ऑप्शन होते हैं हॉट, वेरी हॉट, और उसके बाद अपना ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ऑन ऑफ। ये देखें ये कवर इसको आपने प्रॉपर तरीके से लगाना है ऊपर, ताकि इसके ऊपर पानी ना गिरे। वर्म, अच्छा वो जो यानी आपका होता है ना, ये जो थर्मोस्टेट के अंदर ऑप्शन होता है हॉट, वर्म, वेरी हॉट। अब आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपने गीज़र की सेटिंग रखते हैं, तो वो जैसे ही आपको पानी एक लिमिट से ज़्यादा गर्म होता है, तो वो आपका जो थर्मोस्टेट को अंदर बर्नर है, बर्नर के साथ पायलट लगा होता है, पायलट पे चला जाता है, बर्नर बंद हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, ये गैस को जुबली क्लिप ज़रूर लगाना है उसके, क्योंकि गैस लीकेज ना हो, ये चीज़ें टेस्ट करनी है। देखें ये इसके ऊपर लिखा हुआ है हॉट, वेरी हॉट और वर्म, ये तीनों ऑप्शन इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, आप इसको गीज़र को, ये जो इसके कट लगा हुआ है, देखें इसके बटन के ऊपर कट लगा हुआ, ऑन ऑफ वाले बटन पे कट लगा हुआ है, साइड पे पायलट का है, इसको पुश करना है। कट को आपने डायरेक्ट पायलट की तरफ घुमा लेना है। ये देखें ये अभी फ्रंट में मुड़ा हुआ, ये ऑन है, अब आप इसको पायलट की तरफ ले लें। ये पायलट की तरफ आपने, देखें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पायलट की तरफ मुड़ा। उसके बाद आप इस बटन को 10 सेकंड के लिए पुश करके पायलट को आग लगाना है। ठीक है, 10 सेकंड के लिए, देखें मैं 10 सेकंड में मैंने बटन पकड़ा हुआ, और उसके बाद यहाँ पे आप आग लगाएं। यहाँ पे ये आग तकरीबन जैसे ही पकड़ ले, उसके बाद 10 सेकंड आपने वो जहाँ से पुश किया उस पुश को छोड़ना नहीं। उसके बाद ये आग पकड़ लेगा, तो फिर 10 सेकंड बाद आस्ता आस्ता आराम से, अभी आग पकड़ ली इसने, अब उसको आप तकरीबन 10 सेकंड के बाद आराम से छोड़ें, और इसको ऑन पे मोड़ें। जो ऊपर वाला बटन आपने वो पायलट जहाँ कट लगा हुआ था, इसको आपने उस तरफ मोड़ा, इसको ऑन पे मोड़ें, और नीचे इसको ये जो आपके पास लिखा हुआ हार्ड, वेरी हार्ड, वर्म, ये वाले बटन को आप घुमाएं, तो ये आपको बर्नर जल पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल बैक करते हैं तो सिर्फ पायलट जलेगा। ये दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद है। जब ये वाला आपका सिस्टम चल रहा हो, तो आपने ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक का सिस्टम ऑफ़ रखना है। इलेक्ट्रिक का चला रहे हो तो उस सिस्टम को ऑफ़ रखना है। दोनों एक साथ चलाएंगे तो ये आपका नुकसान करेगा। ठीक है, दोनों एक साथ चलेंगे भी नहीं, फिर आपको वो काम भी नहीं देंगे। ये मैं खोल के आपको इसका बटन एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे होगा। ये देखें, ये तो एक तो मैंने वायर थोड़ी साइड पे करनी थी, दूसरा ये कि ये देखें ये बटन घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक का सिस्टम है। तो अगर आप दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, कोशिश करता हूँ अच्छी वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे थोड़ी ये वीडियो रीज़न ये है कि वहाँ पे लाइट का जो प्रॉब्लम थोड़ी बनी थी, तो इस वजह से वीडियो मैंने अपनी लाइट के हिसाब से बनाई है। तो बहरहाल कोशिश की है कि अच्छी बने। बहरहाल ये काम तो मेरा इंशाल्लाह साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। बहरहाल ये मैं ये भी नहीं कहता कि HD क्वालिटी है, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। बाकी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।